रणबीर कपूर और नितेश तिवारी के रामायण के साथ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर हफ्ते कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है जिसे सुनने वाले का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पहले इंटेलेक्चुअल राइट्स की वजह से मूवी की शूटिंग रुकी थी, कहा जा रहा था कि रामायण मूवी बंद हो सकती है और अब फिर एक बार खबरें आ रही है कि रामायण मूवी दिवाली 2025 में रिलीज नहीं होगी। साथ ही साथ रामायण ने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि मूवी बनने से पहले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। पर अगर आप मेरे फालतू रिव्यू चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू फालतू रिव्यू। रामायण यह एक स्टोरी नहीं बल्कि हर भारतीयों का इमोशन है और इस इमोशन को मेकर्स ने विजुअल ट्रीट बनाने के लिए पहले 500 करोड़ का बजट रखा था, पर अब इस बजट को बढ़ाकर 100 मिलियन US$ कर दिया गया है। 100 मिलियन US$ को अगर भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो पूरे 835 करोड़ रुपए होते हैं और यह बजट सिर्फ और सिर्फ पहले पार्ट का है। दूसरे और तीसरे पार्ट के लिए यह बजट और भी बढ़ सकता है क्योंकि रामायण के मेकर्स और प्राइम फोकस के मालिक नमित मल्होत्रा रामायण को पूरे वर्ल्ड में रिलीज करना चाहते हैं। पूरी दुनिया को रामायण भारत का इमोशन क्यों है यह समझाना चाहते हैं, इसलिए उसका बजट उतना रखा गया है। अगर ये खबर सच निकली तो रामायण मूवी भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे महंगी मूवी साबित हो सकती है। आजकल की मूवीज 800 करोड़ रुपए कमाने का सपना देखती है, पर रामायण के मेकर्स 800 करोड़ रुपए खर्च करके मूवी बना रहे हैं, तो मूवी को सिर्फ भारत में ही 1000 करोड़ नेट में कमाने होंगे और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो मूवी को कम से कम 1500 करोड़ रुपए कमाने होंगे, तभी मूवी हिट साबित हो सकती है। पर जब मेकर्स 800 करोड़ मूवी पर खर्चा करने के लिए तैयार है, मतलब मूवी की स्क्रिप्ट में दम हो सकता है, तभी मेकर्स इतना बड़ा सोचा समझा रिस्क लेने को तैयार हो गए हैं। अभी मूवी की 6 महीनों की शूटिंग शुरू रहेगी और शूटिंग पूरी होने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन वर्क के लिए रामायण मेकर्स को पूरे 600 दिनों का टाइम चाहिए। मेकर CGI और VFX के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। वो कोई भी ऐसी वैसी गलती नहीं करना चाहते हैं जैसी गलती ओम राउत की आदि पुरुष ने की थी। इसलिए रामायण मूवी अब दिवाली 2025 में रिलीज ना होकर पोस्टपोन्ड हो सकती है। पर फिलहाल में इंटेलेक्चुअल राइट्स की वजह से मूवी विवादों में फंसी हुई है। मूवी की शूटिंग भी रोक दी है। अब मूवी शुरू होगी कि नहीं इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का माजरा क्या है, चलिए समझते हैं। पहले मधु मंटेना की कंपनी अल्लू मंटेना मीडिया वेंचर्स और नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस कंपनी दोनों मिलकर रामायण मूवी को बना रहे थे, जिसमें मूवी से स्क्रिप्ट से रिलेटेड सारा मटेरियल मधु मंटेना की कंपनी अल्लू मंटेना मीडिया वेंचर्स के पास सुरक्षित थे। पर क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से मधु मंटेना ने रामायण मूवी को प्रोड्यूस ना करने का फैसला लिया। फिर भी नमित मल्होत्रा की कंपनी उसी स्क्रिप्ट मटेरियल को अपने मूवी में बिना किसी पेमेंट किए यूज कर रहे हैं। इसलिए मधु मंटेना ने पब्लिक नोटिस जारी करते हुए कहा कि फिल्म से रिलेटेड सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मधु मंटेना के पास है, तो टेक्निकली प्राइम फोकस और नितेश तिवारी बिना पेमेंट किए उसे यूज नहीं कर सकते। अब जब तक दोनों कंपनी के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता तब तक मूवी की शूटिंग होल्ड पर डाल दी गई है। पर फिर भी नमित मल्होत्रा पूरी मूवी पर 835 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं, तो वो जल्दी ही मूवी से रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स खरीद ही लेंगे। बाकी आपका क्या विचार है रामायण मूवी के बजट के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर मेरे फालतू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ किसी दूसरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फालतूगिरी नहीं किया तो फिर क्या किया। जय हिंद।